नमस्कार। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास ना कुछ कोर्स मटेरियल है जो बिगिनर्स के लिए है, तो हमारा काम है कि इसमें से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकालें ताकि फॉरेक्स का एक क्लियर आइडिया मिल जाए। बिल्कुल तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। ये वो बाजार है जहां दुनिया भर की करेंसी मतलब मुद्राएं खरीदी बेची जाती हैं। जी। और ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है ये। अच्छा। हाँ, आप सोचिए रोज का टर्नओवर है $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा। अरे बाप रे, 6 ट्रिलियन। हाँ इसमें बड़े बड़े बैंक्स हैं, सरकारें हैं, बड़े फंड्स हैं और हम जैसे मतलब रिटेल ट्रेडर्स भी हिस्सा लेते हैं। समझने के लिए एक उदाहरण ले। जैसे यूआर यूएसडी का जोड़ा होता है, वो बस ये बताता है कि 1 यूरो खरीदने में कितने अमेरिकी डॉलर लगेंगे। अच्छा। और मैंने सुना है कि ये बाजार कभी बंद नहीं होता, मतलब लगभग। हाँ, सही सुना है। हफ्ते में 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है। जैसे ही सिडनी में मार्केट खुलता है, फिर टोक्यो, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क, ऐसे ही घूमता रहता है। ओह, मतलब ट्रेड करने के मौके तो लगातार ही रहते होंगे फिर। बिल्कुल। और हाँ, जो मटेरियल है उसमें ऑर्डर्स की बात भी है। अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा, जैसे मार्केट ऑर्डर है। जी, मार्केट ऑर्डर मतलब तुरंत जो भी रेट चल रहा है उस पर सौदा। और लिमिट ऑर्डर भी था। लिमिट ऑर्डर, हाँ, अगर आप किसी खास कीमत का इंतजार कर रहे हैं खरीदने या बेचने के लिए। और सबसे जरूरी शायद स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस, हाँ, ये तो नुकसान रोकने के लिए होता है ना। बिल्कुल, पहले से तय कर लेना कि कितना नुकसान आप झेल सकते हैं एक ट्रेड में। ठीक है। और कुछ और बेसिक शब्द थे उसमें, बिड, आस्क। हाँ, बिड और आस्क। बिड वो कीमत जिस पर ब्रोकर खरीदने को तैयार है, और आस्क वो कीमत जिस पर वो बेचने को तैयार है। अच्छा। और इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है ना, छोटा सा, उसे कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड। और ये ब्रोकर की कमाई होती है। ज्यादातर हाँ, ये उनके कमाने का एक तरीका है। और एक और चीज, जैसे जैसे ये ट्रेडिंग सेशन एक शहर से दूसरे शहर जाता है, मार्केट में वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी मतलब लेन देन और उतार चढ़ाव वो भी बदलता रहता है। अच्छा, ये तो काफी कुछ है समझने को शुरुआत में। तो मान लीजिए कोई शुरू करना चाहता है, पहला कदम क्या होना चाहिए? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत सबसे पहले, और ये बहुत जरूरी बात है, एक रेगुलेटेड ब्रोकर चुनने को कहते हैं। रेगुलेटेड मतलब जिस पर किसी अच्छी फाइनेंशियल अथॉरिटी का कंट्रोल हो। जैसे यूके में एफसीए है, या साइप्रस में साइसेक। ये देखते हैं कि ब्रोकर सही से काम कर रहा है या नहीं, क्लाइंट्स का पैसा सुरक्षित है या नहीं। अच्छा, ये सेफ्टी के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी। फिर ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मेटाट्रेडर 4, जिसे MT4 कहते हैं, या MT5, ये काफी पॉपुलर हैं। MT4, MT5, हाँ, सुना है इनके बारे में। और फिर बेसिक चीज समझनी होती है, लॉन्ग जाना या शॉर्ट जाना। लॉन्ग मतलब खरीदना इस उम्मीद में कि दाम बढ़ेगा, और शॉर्ट मतलब? बेचना। हाँ, शॉर्ट मतलब बेचना इस उम्मीद में कि दाम गिरेगा। ठीक है। ब्रोकर मिल गया, प्लेटफॉर्म भी चुन लिया, अब ट्रेड का फैसला कैसे लें? वो एनालिसिस वाली बात, क्या तरीके बताते हैं स्रोत? हाँ, एनालिसिस देखिए मुख्य रूप से 2 तरीके बताए गए हैं। एक है टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल मतलब चार्ट्स वगैरह। जी। इसमें ट्रेडर्स पुराने प्राइस पैटर्न देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट बहुत चलते हैं, और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज हो गया, या RSI जो मोमेंटम बताता है। इनसे वो भविष्य की कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा तरीका? दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें देश की इकोनॉमी कैसी चल रही है वो देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ, ब्याज दरें, नौकरियां, इन सब का आकलन होता है। अच्छा, मतलब न्यूज़ और इकोनॉमी पर नजर रखना। बिल्कुल। सेंट्रल बैंक क्या कह रहा है, कोई बड़ी पॉलिटिकल खबर, ये सब करेंसी के वैल्यू पर असर डाल सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इन क्यों वाले सवालों का जवाब ढूंढता है। टेक्निकल बताता है कब ट्रेड करें, फंडामेंटल बताता है क्यों। पर कभी ऐसा नहीं होता कि टेक्निकल कह रहा है खरीदो और फंडामेंटल कह रहा है बेचो, तब क्या? हाँ, ये होता है। और यहीं पर ट्रेडिंग मुश्किल हो जाती है। स्रोत इसका कोई सीधा सा एक जवाब नहीं देते, अच्छा। पर वो इशारा करते हैं कि ये ट्रेडर पर निर्भर करता है। कुछ लोग एक पर ज्यादा फोकस करते हैं, कुछ दोनों को मिलाते हैं। शायद शुरू में किसी एक पर पकड़ बनाना बेहतर है। कोई एक सही तरीका नहीं है यहाँ। समझी। एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगा कि वो रिस्क मैनेजमेंट पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रिस्क मैनेजमेंट ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत बार बार कहते हैं, बार बार, कि किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल जमा पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क में डालें। सिर्फ 1-2%?
ये तो बहुत कम लगता है। सुनने में कम लगता है, लेकिन लंबे समय में यही बचाता है। डिसिप्लिन चाहिए इसको फॉलो करने के लिए। और हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना। हाँ, वो तो बताया था आपने। और टेक प्रॉफिट भी, मतलब कहां पर आप अपना मुनाफा लेकर निकल जाएंगे, ये दोनों अनिवार्य हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1.2 का हो। मतलब अगर ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 कमाने का टारगेट रखें। अच्छा, मतलब ये सिर्फ चार्ट पढ़ने या न्यूज़ देखने का खेल नहीं है, अपना पैसा और अपनी भावनाएं संभालना भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डर और लालच, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं ट्रेडर के। इनको काबू में रखना और जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, ये बहुत अहम है। सफल ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं, अनुशासन भी है। इसीलिए स्रोत प्रैक्टिस पर बहुत जोर देते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना, बिना असली पैसा लगाए सीखना, अपनी स्ट्रेटजी को पुराने डेटा पर टेस्ट करना, जिसे बैक टेस्टिंग कहते हैं, और एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना। ट्रेडिंग जर्नल, डायरी जैसा? हाँ बिल्कुल, हर ट्रेड क्यों लिया, क्या नतीजा रहा, क्या सीखा, सब लिखना। इससे बहुत मदद मिलती है। तो अगर मैं सार निकालूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्केट को समझना है, एनालिसिस करना है और सबसे जरूरी रिस्क को मैनेज करना है और लगातार प्रैक्टिस, अनुशासन और सीखते रहना है। बिल्कुल सही कहा। ये एक यात्रा है, एक सफर है। लगातार सीखना पड़ता है और अपनी एक खास एज बनानी पड़ती है। एज मतलब? एज मतलब आपकी वो खास बात जो शायद आपकी स्ट्रैटेजी, आपके अनुशासन और आपके रिस्क कंट्रोल का मिला जुला रूप हो, जो आपको दूसरों से थोड़ा बेहतर बनाती है। अच्छा। और ये एज क्या होगी, ये हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ता है, प्रैक्टिस से, अपनी गलतियों से सीखकर। स्रोत में बेबी पिप्स या इन्वेस्टोपीडिया जैसे नाम भी थे, वो मदद कर सकते हैं सफर में। पर असली सवाल शायद ये है कि क्या कोई ट्रेडर अपनी इस एज को बाजार की बदलती हुई शर्तों के हिसाब से